गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बेसिक एजुकेशन क्लास 6 मैथमेटिक्स। नेचुरल नंबर चल रहा था हमारा। नेचुरल नंबर में हम एक एक्सरसाइज करा चुके हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड भी वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी सब आसान है। अगला टॉपिक हम चलते हैं नेचुरल नंबर में। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या को बोलते हैं प्रेडिसीजर। उसके बाद आएगा अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या को बोलते हैं सक्सीजर। सक्सीजर, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगा, आराम से समझ में आएगा। पूर्ववर्ती नाम से पता लग रहा है, पूर्ववर्ती मतलब संख्या से एक कम, और इसका मतलब होता है संख्या से एक ज्यादा। इंग्लिश में कहेंगे लेस देन वन, लेस देन वन, और इसको कहेंगे मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब संख्या से एक कम, लेस देन वन। अनुवर्ती संख्या सक्सीजर का मतलब होता है संख्या से एक ज्यादा, यानी मोर देन वन। क्लियर है? इसका उदाहरण देख लीजिए। आपसे पूछेगा कि 225 का की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 225 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 225 माइनस 1, 224, ये आंसर। क्लियर है? प्रेडिसीजर ऑफ 225, that is 225 minus 1, that's equals to 224, लेस देन 1 हो गया। इसका उदाहरण देख लीजिए। आपसे पूछेगा 19 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 19 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? दैट इज 19 प्लस 1, 20, ये आंसर हो गया। यानी सक्सीजर ऑफ 19 या प्रेडिसीजर ऑफ 225, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप सक्सीजर और प्रेडिसीजर ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएगा, इंपॉर्टेंट टाइप। बच्चों ध्यान से सुन लिया करो, हर एक चीज बहुत काम की होती है। इंपॉर्टेंट टाइप क्या है कि क्वेश्चन में बता दे रहा हूं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का या की 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और बनेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी
संख्या की अनुवर्ती संख्या। ये दो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बच्चों, इंग्लिश में बता देते हैं। फाइंड द पूर्ववर्ती, फाइंड द प्रेडिसीजर ऑफ लीस्ट 5 डिजिट नंबर। और इसका पूछा है फाइंड द सक्सीजर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें एक ही चीज में दो चीज पूछ ले। कल हमने आपको सिखाया था 2 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं आप। बड़ी से बड़ी के लिए आप 99 का यूज करेंगे, छोटे से छोटे के लिए आप 100। अंक उतने ही होने चाहिए जितने उसने पूछे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि चूंकि 5 अंकों की सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी। छोटी छोटी कहा 1000 यानी 10,000। 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, पूर्ववर्ती। अब आप क्या लिखेंगे, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब 10,000 माइनस 1 9,999 घटा लेंगे आप, एक कम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम वे इसको भी ऐसे करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे पहले आप कि चूंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9,999। अब इसकी क्या बतानी है हमें, अनुवर्ती। तो आप क्या लिखेंगे, 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी 9,999 में आप +1 कर देंगे। हम कहें जैसे कि मोर देन 1, एक ज्यादा, दैट इज 10,000 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B चैप्टर 1A हम कल कर चुके थे, 1B करने जा रहे हैं। 1B में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प आपका सही है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25, ये खाली है और यहाँ दिया है 27। ठीक है, क्या कह रहा है वो जानते हो, कुछ नहीं कह रहा है वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि ये एक सीरीज दी हुई है 4 5 6 7 8, 4 से शुरू 8 तक, उसके नीचे देखिए 4 23 24 25, एक एक डिजिट बढ़ रही है ना, तो एक एक डिजिट बढ़ रही है तो यहाँ क्या आएगा 26। इसका ऑप्शन कौन सा है 26, ऑप्शन 3 सही है, विकल्प सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, डू योर सेल्फ। बिल्कुल वैसी सीरीज दे रखी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तेहरा की अनुवर्ती, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है तेहरा की अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब सक्सीजन, और सक्सीजन मतलब सक्सीजन की बात कर रहा है। तो 13 + 1 = 14। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पूरी एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। इसका बा पार्ट है कि 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी। प्रेडिसीजर ऑफ 27 दैट इज 27 - 1 26। ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद गा पार्ट है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 6 की, यानी सक्सीजर ऑफ 6 क्या करेंगे आप, 6 में 1 प्लस कर देंगे, दैट इज 7। सक्सीजर ऑफ 6 क्या हो गया, 7, केवल 7। क्वेश्चन नंबर 3 का गे का 4th पार्ट सही है। उसके बाद घा पार्ट है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, दैट इज 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य सत्य बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख देता हूं तब करता हूं। ठीक है, सत्य सत्य बताना है। हाँ देखिए, मैंने आगे क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं जिससे कि आपका समय बचेगा। ठीक है, और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। आपका काम तो आसान मैं कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य असत्य बताना है। देखिए, जो अभी बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, उसी के बारे में पूछ रहा है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए, सबसे छोटी वही होती है जहाँ से आरंभ होती है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही आरंभ होती हैं, इसलिए ये सत्य है। सत्य को हम T4 ट्रू कह देंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। देखो बच्चों, मैंने जगह छोड़ दी है यहाँ, ये संख्या रेखा है। ठीक, इसमें मैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये इधर भी आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक। देखिए, संख्या रेखा के बारे में मैं पहली क्लास में भी शायद एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लीजिए, और डिटेल में भी बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। संख्या रेखा पे क्या होता है कि इसमें ये धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दैट्स आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, लेकिन इस संख्या रेखा की खूबी ये होती है बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम याद रहेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा, जब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाऊंगा, तो ये घटता क्रम होता है, घटता क्रम। ठीक है, घटता क्रम। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या कहीं भी हो, मान लीजिए 0 पे, 1 पे, -1 कहीं भी हो, के दाहिनी ओर, इस संख्या के दाहिनी ओर जा रहे हैं कि और प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, नो, बड़ी होती हैं। दाहिने ओर चल रहे हैं ना, देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट चल रहे हैं तो बढ़ती जाएंगी, और जब वापस राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ये घटते जाएंगे। यानी इधर छोटा होता जा रहा है और इधर बड़ा। मैं कहने के लिए, समझने के लिए एक साइन लगा देता हूं, ये सब छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स, ये गलत है। दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, नहीं, दाहिनी ओर की संख्याएं बड़ी होती हैं और बाईं ओर की संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या रेखा पर ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। देखिए यहाँ एक टर्म्स है क्रमागत। क्रमागत का मतलब ये होता है जो क्रम से हों, जैसे 1 2 3 4 और मान लीजिए 3 से शुरू कर रहे हैं, 3 4 5, समान अंतर होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या यस, 102 103 104 समान अंतर पे हैं, दैट इज ट्रू। 23 एक प्राकृत संख्या है, ऑफ कोर्स काउंटिंग नंबर है। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अब देखो संख्याएं हैं, बड़ी तो होगी कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं, हम काउंटिंग कभी स्टॉप कर सकते नहीं। काउंटिंग क्योंकि बढ़ती चली जाती है, होती रहती है, इनफाइनाइट होती है, तो इसमें कोई बड़ी संख्या नहीं होती, ये ट्रू कह रहा है ना। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी होती है। तो ये जो कह रहा है कि सबसे बड़ी नहीं होती, तो वो सही कह रहा है। आगे चलते हैं। 9999 9999 की अनुवर्ती। अनुवर्ती याद आ रहा है, अनुवर्ती होता है सक्सीजर। तो सक्सीजर यानी एक ज्यादा कर दीजिए, 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 9999 में 1 जोड़ेंगे 10,000 आ जाएगा। अब उसका उल्टा पूछा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती, मतलब आप 1,01,000 में से 1 घटा देंगे तो ये 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शाइए। देखिए मैं जगह कम रह गई है यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये सॉल्यूशन 7 का है, ये संख्या रेखा है। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ फिलहाल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा होगा। अब इस पे नंबरिंग कर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग करनी थी। संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शाइए। इस तरीके से आप 9 तक की प्राकृतिक संख्या दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो और उसकी पूर्ववर्ती। देखो बच्चों, पहले वाले सवाल हैं, आप अपने आप करेंगे इसको। ये HW समझ लीजिए, होमवर्क है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, फाइंड लीस्ट 4 डिजिट लीस्ट नंबर एंड देयर प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर एक काम कर देंगे, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये भी आपका होमवर्क है, हम नहीं करेंगे। ओरली बता देता हूं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 6 डिजिट किस में होती है, 1,00,000 में होती हैं, ठीक है। 9,99,999 ये बड़ी से बड़ी नंबर हो गई, और उसकी अनुवर्ती यानी सक्सीजर प्लस 1 कर देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, 10,00,000। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका क्लोज्ड हो गया है। अगला चैप्टर है होल नंबर्स। होल नंबर्स पढ़ाते हैं इसके बाद जो क्लास आती है उसमें। थैंक यू, पढ़ते रहिए।